फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक। एटीवी मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप, और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में एम्फसाइज़ किया जाता है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान रिश्ते को, वालिदैन और बच्चों के दरमियान कुर्बत को, लम्स को, एक दूसरे को जिसे कहते हैं महसूस करने को, गले लगाने को। और इसी हवाले से आज हम बात करें क्योंकि वर्ल्ड हग डे है और मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसलिए तो इसको उनको भी इस दुनिया को ज़रूरत पड़ी कि इसको एक दिन के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए और एम्फसाइज़ किया जाए। अच्छा, जब हम मरहमा इसके बारे में बात करेंगे तो एक होता है अनकंडीशनल लव जो कि पेरेंट्स का होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है कि हम बच्चों को गले लगाएंगे जब वो कुछ अच्छा करेंगे या जब वो कोई हमारी मर्ज़ी का काम करेंगे। तो ये जो प्यार है और ये है ये एक गिफ्ट के तौर पर उन्हें मिलेगा, नॉट एज समथिंग विच दे, जो कि नेचुरली उन्हें मिलना चाहिए, जो उनका राइट है। ये भी मुझे लगता है कि एक छोटा सा हमारे से मिस्टेक होती है, अननोइंगली अपनी तरफ से हम बच्चों की बेहतरी कर रहे होते हैं मगर हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। पेरेंटिंग का स्टाइल जो है रीइंफोर्समेंट बेस्ड पेरेंटिंग स्टाइल होता है और इसमें जो है वो माना जाता है कि बच्चा कुछ अच्छा करेगा तो उसको कुछ देना है। अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है कि बच्चा कुछ अच्छा करेगा तो उसको हमने फिजिकल अफेक्शन देनी है, जबकि बहुत सी और चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी लग्जरीज हैं जो आप बच्चे से विड्रॉ कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं अगर वो कुछ अच्छा परफॉर्म करता है। फिजिकल टच हैज़ टू बी अनकंडीशनल और love has to be unconditional. It has to be because you see when a parent is hugging a child, biologically it's releasing a hormone called oxytocin. और ऑक्सीटोसिन आपके स्ट्रेस के लेवल्स को, आपकी हार्ट की हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ की ग्रोथ को, इसको बहुत बढ़ाता है। इवन कि आपके IQ एंड आपकी इमोशनल हेल्थ को जो है बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सो दिस शुड बी गिवन नॉट एज अ गिफ्ट बट समथिंग दैट यू नीड टू प्रैक्टिस एज पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। जी, तो जब टाइम आउट्स होते हैं, हिरा, होते हैं, हर घर में होते हैं बच्चों को, तो वो टाइम आउट कैसे होते हैं? भैया ने कुछ गलत किया और उसे अब कोई जो है ना उसको बताना है कि नहीं भैया दिस इज़ नॉट राइट, भैया दिस इज़ नॉट राइट, तो फिर कैसे होगा? हाँ भैया, कैसे हम आपको बताती हैं कि नहीं भैया दिस इज़ नॉट द वे? He just tells me that no, this is not the way to do it. Just ठीक है, तो नो से, बस नो कहने से आप सुन लेती हैं? नहीं, फिर क्या? 1000 no's. आप हाँ 1000 टाइम नो 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 1000 टाइम नो नहीं, लेकिन फिर अगर नो से काम ना चल रहा हो देन व्हाट? Then she just says, "Do it right now, or you won't get your tablet for." You won't get your tablet Yeah. for 1 hour. ठीक है, सो ये सज़ा मिलती है, इसके साथ फ़ौरन से आप सीधी हो जाती हैं और आपको बात मान लेती हैं। बिल्कुल सही। और एनी इधर आपकी तरफ क्या ये सिलसिला होता है कि ओके आई डू कि मैं कहती हूँ आई विल नॉट टॉक टू यू, तो फिर ऑब्वियसली शी कम्स टू मी से सॉरी एंड कार्ड बना के देती है ऑब्वियसली, तो वो फिर खुद ही ठीक हो जाती है इन अ वाइल। ठीक है, लेकिन हम इस बारे में अभी वो कर रहे थे कि हमें ये नहीं करना, क्या करना है? हमें ये चीज़ के नाराज़गी अपनी जगह है, मतलब बात ये हो रही है कि आपने अगर कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो उसको कैसे आपने रोकना है, करना है, तो उसकी जगह अगर नाराज़गी के बजाय हम किसी टास्क को रीइंफोर्समेंट रख दें बजाय जो है वो ना बोलने के, वो एक ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, वो पर्सनल रिलेशनशिप को स्ट्रेन नहीं करेगा। ये एक चीज़ प्रैक्टिस में हाल से कर लेनी चाहिए। और ये सिर्फ छोटे बच्चों के पेरेंट्स तक महदूद नहीं है, बड़े बच्चों के जो वालिदैन होते हैं, बाज़ औक़ात मैंने तो फैमिलीज़ में देखा है कमाऊ पूत जो है उसकी सेवा भगती और हो रही होती है, उसको माँ बाप का प्यार और जो एक मिल रहा होता है अफेक्शन वही और होती है। और एक ऐसा बच्चा जो समहाउ ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाया है या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उसने शादी नहीं की है या कोई बात नहीं मानी है, तो उसको वो ट्रीट डिफरेंटली कर रहे होते हैं। सो ये जो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ये सिर्फ एक एज बाउंड थोड़ी है। बच्चे तो हर उम्र तक बच्चे रहते हैं और वालिदैन हर उम्र तक वालिदैन रहते हैं, और बच्चों को अपने वालिदैन से हर उम्र में ही वही तवज्जो और अफेक्शन जो है चाहिए होती है। इसके बारे में मरहमा क्या आप कहेंगी? वो ये चीज़ है कि देन अगेन हम कंडीशनलाइज कर देते हैं कि तुम अच्छा पढ़ोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे तो मिलेगा। इस चीज़ को आप समझने की ज़रूरत है। इट्स हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड कि हर बच्चा मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ पैदा होता है। नाउ साइंस कहते हैं कि इंटेलिजेंस का कोई एक क्वोशंट नहीं है,
there are different types of intelligences. There is musical intelligence, there is verbal, there is linguistic, aerobic, जी मुख्तलिफ इकसाम है, ठीक है. एक बच्चा अगर जो है वो पढ़ाई में बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा, वो किसी और हुनर में बेटर परफॉर्म करता होगा, तो उसके उस स्किल की बेस पे उसको जो है वो बढ़ावा देना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. बट हम ये देख रहे होते हैं कि एक आध बच्चे की जो है वो पढ़ाई अच्छी हो गई, वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो पेरेंट्स आर गिविंग देम मोर रिस्पेक्ट. जी जो एक रिस्पेक्ट है ना, और जो अफेक्शन भी है नेचुरली उसको दी जा रही है, बहुत गलत चीज़ है. ठीक है. ये फॉर लाइफ एहसास कमतरी की जो है वो जज्बात डाल देता है इंसान हाँ के जी. अंदर. और जो पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज उन्हें लग रहा होता है कि वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसाफ है कि उसने हमारी बात मानी है तो अब हमें उसको तो देना पड़ेगा ना बेहतर उससे जो जिसने हमारी बात नहीं मानी, या देखो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इसने कोई फ़ैसला नहीं किया, पढ़ा नहीं, या शादी अपनी मर्ज़ी से कर ली, या ये कि ये तो नालायक है, ये तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो पैसे कमाता है, वो मुझे पैसे वैसे देगा. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से कि जिन फैमिलीज़ में इस तरह का एक माइंडसेट प्रिवेल कर रहा होता है, वहाँ पे हमें किस तरह के इंडिविजुअल्स जो है नज़र आते हैं और क्या रवैये हैं जो कि फिर बनते हैं इंसानों के अंदर? आई वुड लाइक टू से कि जो पेरेंटिंग है ना, उसको अथॉरिटेशन एक हद तक करनी होती है. जब बच्चा 18 या 19 से बड़ा होता है और वो इस्लामिकली भी अलाउड होता है अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कल्चरल इस्लाम फॉलो हो रहा है. वी आर नॉट फॉलोइंग रिलीजन, वी आर फॉलोइंग द कल्चरल इस्लाम. बिल्कुल सही. सो अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो शादी भी आप पेरेंट्स की पसंद की करें, पढ़ाई भी आप पेरेंट्स की पसंद की करें ना. अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स ऐसा लग रहा होता है कि दिस इज़ द राइट वे, हमारे माँ बाप ने भी ऐसे किया और उससे पीछे भी ऐसे किया. बट ये तो वही बात है कि हम बाप दादा वाली तालीम के ऊपर जा रहे हैं और वो वही ज़माना जहालियत की बातें हो रही हैं. सो यू कांट स्टिक टू दोज थिंग्स. पेरेंट्स को ये समझना है अब कि बच्चों की अथॉरिटेशन अपनी भी पर्सनल बहुत मैटर करती है. आप देखें वो बेटे या बेटियां जो कि जो है वो नापसंद की गई शादी के अंदर हैं, नापसंद की गई जॉब के अंदर हैं, वो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, वो एंग्जाइटी के मरीज़ हैं, उनके ट्रॉमाज हैं, उनके अनहील्ड वुंड्स हैं. वो सब कुछ पेरेंटिंग और इस पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से है कि नहीं आपने करना है जो मैं चाहता हूँ. सो इसको ख़त्म करना होगा अगर हम चाहते हैं कि एक हेल्दी माइंडसेट की कि लोग जो है वो दुनिया में आएँ. और फिर हम देखते हैं कि भाई लोगों की शादियाँ ख़राब है, लोगों के रिलेशनशिप्स ख़राब है और उनकी जड़ उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में होती है. ठीक है. या उनके पेरेंटिंग स्टाइल में होती है. सो ब्रेक के बाद हम आएंगे, थोड़ी सी बात इस बारे में भी करेंगे कि जो चाइल्डहुड हमारे ट्रॉमास होते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ देम. अगर हम में से कोई ऐसा है कि जिसकी ज़िंदगी में वालिदैन नहीं थे, कोई एक वालिद नहीं था, वालिदा नहीं थी, या किसी हमें कोई ट्रॉमास हैं, तो अब हम बड़े होकर कैसे उनको हील कर सकते हैं, उन पे काबू पा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया प्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. एनी बहुत शुक्रिया, आरफा बहुत शुक्रिया, फलाह एंड प्रिया दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और पेरेंट्स और बच्चे हैं उनके साथ आपसे मुलाकात होगी. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ.